को लिए चलते हैं सीधे लाइव विधानसभा से, जहां मैं कहता हूं कि गहलोत जी ने सारे हथकंडे जो अपना जा सकते हैं, चाहे नेटबंदी हो, चाहे वहां पे कैंप में पुलिस को भेजना हो, चाहे बाकी चंद्रकांता के केस को ओपन करना हो, ऐसे कई हैं जिसपे उन्होंने विपक्ष के विधायकों को डराने धमकाने की और दबाव में डालने की पूरी कोशिशें की हैं। और अपने के ये सभी का अपने अपने हिसाब से सब लोग दे रहे हैं, उनको बताया हुआ है, वोट अलॉटेड है, उस बार से पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम आज शाम ही घोषित कर दिए जाएंगे। कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, हमने सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सुभाष चंद्रा जी को वोट करेंगे। मैंने निर्दलीय और छोटी पार्टियों के तमाम जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो भी छोटी पार्टियां और विधायक निर्दलीय, उनसे भी अपील की कि आत्मा की आवाज पे वोट डालें, क्योंकि वो कांग्रेस भाजपा को हरा के आए। उनका धर्म भी है कि वो निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी को सपोर्ट करे। ये उनका धर्म है, ये उनका कर्म है। और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जिस तरह मुख्यमंत्री दूसरों पर लगा रहे हैं, कांग्रेस ने भी हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देख रहे हैं कि रात तक बाड़ों के दरवाजे खुले थे, किस तरह लोग रात को भी बाड़ों में जा रहे थे लास्ट तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुभाष चंद्रा जी ये चुनाव जीतेंगे। अरे छोड़ो यार, अपनी सुनो, उसका जवाब इंदिरा जी दे देगी। इंदिरा जी दे देगी उसको। कोई दूसरा सवाल हो तो बताओ। देखिए, किसानों के लिए तो जो समर्पण मैंने किया, देश मिनिस्ट्री छोड़ के 70 देश का एक साथ था, जो सड़क पे बैठा, एनडीए छोड़ा, सत्ता छोड़ी, ऐसा समर्पण इस देश के अंदर तो त्याग समर्पण किसी ने किया नहीं। भाई अकालियों ने छोड़ी तो वो तो राज करके 40 साल राज किया था अकालियों ने, लेकिन हनुमान बेनीवाल पहली बार का सांसद था, सत्ता को छोड़ के किसान के लिए हाईवे जाम करके सड़क पे एक ही आदमी बैठा था। इसलिए मेरे से कोई सबूत नहीं मांगे, और जो सबूत मांग रहे हैं उनके बाप दादाओं ने किस तरह चाटुकारिता की, किस तरह चप्पल सैंडल उठाए और किस तरह सीएम के अंडर में काम किया, वो सब जानते हैं। सारी बात राजस्थान की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। इसलिए तीसरा विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बन गया। बहुत लोगों को इससे तकलीफ भी है, तो बर्नोल ले ले, लगा ले, और भी मिलते हैं कई दवाइयां जलन की। अंतरात्मा हमारी तो हो गई, अंतरात्मा हमें वोट देना है। अंतरात्मा की हमने तो खुद कही दिया ना। अंतरात्मा की बात तो वो करते हैं जो बैठते कहीं है और करते कुछ। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि वो अंतरात्मा की आवाज से वोट दें, जिनके बाप दादाओं का अशोक गहलोत ने इलाज किया, ऑपरेशन किया और जेलों में सड़ के मरे, उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा जी के पक्ष में हम सब लोग मतदान करेंगे। हमारे जो पार्टी स्तर पे हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, और पार्टी स्तर पे एक डिसीजन हुआ, एक निर्दलीय है जो सुभाष चंद्रा जी है, उनको हम पक्ष में वोट करेंगे। निर्दलीय को पक्ष में आरएलपी जो हनुमान जी बोल रहे उनको वोट डालना हमको। पक्ष विपक्ष की कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिलेगी और आज शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बताएं, राजस्थान में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 सीटों के लिए कांग्रेस से 3 और भाजपा से 2 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करे थे। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, वहीं क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने अपना वोट डाल दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सदन में मौजूद हैं और जिस तरह धीरे धीरे वोटिंग कर दी जाएगी, उसके साथ ही शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे।
राजस्थान की चारों सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। विधानसभा में यह मतदान प्रक्रिया जारी है। 4 बजे तक विधायक अपने वोट डाल सकेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना होनी है। क्या कुछ इस राज्यसभा चुनाव के दंगल में देखने को मिलेगा, वो आज शाम 5 बजे बाद सभी को पता चल जाएगा। जिस तरह से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी देखने को मिली और उसके बाद अब क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है, उसके चलते जीत सुनिश्चित होना एक हद तक तय नहीं माना जा सकता। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ अपडेट है। पहले क्रॉस वोटिंग को लेकर बात की जा रही थी और अब जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, किस तरह का माहौल है? देखिए, विधानसभा के अंदर हमारी मौजूदगी है और विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, आरएलपी के हैं, वो विधायक लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट यहां पर कर रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधानसभा के अंदर अपना वोट कास्ट किया। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, जहां मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हेमाराम चौधरी जो मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह हैं, वो वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं। महेंद्र चौधरी अभिकर्ता भी हैं, आरएलपी के विधायक हैं, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के अभिकर्ता हैं और उनको तीनों विधायकों को अपने साथ लेकर नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और जो बावरी हैं वो एमएलए, तीनों एमएलए को साथ लेकर वो विधानसभा पहुंचे हैं और अपना ये जिस तरह का ऐलान उन्होंने किया कि वो कांग्रेस, बीजेपी दोनों को हराने के लिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उसका समर्थन करेंगे। विश्वेंद्र सिंह अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और शांति धारीवाल और महेंद्र चौधरी, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। अंदर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे जिस तरह से वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। बसपा से कांग्रेस में आए जोगेंद्र सिंह अवाना हो या फिर दूसरे विधायक हो, वो लाइन में फिलहाल लगे हुए हैं। आरएलपी के विधायक हैं, वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया है वोटिंग की, वो चल रही है। और देखिए, बीजेपी के विधायक आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, वो वोट कास्ट करने के लिए राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में जो विधायक हैं वो वोट कास्ट करने के लिए लाइन से नीचे आए हैं और अपना वोटिंग प्रक्रिया, वोटिंग के लिए, मतदान के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो विधायक तो हैं वो 5-5, 10-10 विधायक हैं, वो एक साथ पार्टी की ओर से भेजे जा रहे हैं और वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजेंद्र राठौड़, उनके नेतृत्व में रामस्वरूप लांबा, अशोक लाहौटी, अवनेश बहल सिंह और जो विधायक हैं वो वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। अपने पार्टी के जो एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी अभिकर्ता के रूप में अंदर मौजूद हैं। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं वो वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रताप सिंह काचरियावास, गोपाल मीणा, मदन प्रजापत, जेपी चंदेलिया और राज्यसभा कैंडिडेट है रणदीप सुरजेवाला, वो भी नीचे आए हैं। जितेंद्र सिंह उनके साथ हैं। तो वोटिंग के लिए विधायक अंदर लगातार पहुंच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, कैंडिडेट्स खुद राज्यसभा के कैंडिडेट हैं। प्रताप सिंह काचरियावास वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार अपने वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। विक्ट्री साइन देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रणदीप सुरजेवाला दिख रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल और महेंद्र चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए विधायक है वो अंदर पहुंच रहे हैं। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट किसी से मिल पाई है? विधायकों की वोटिंग जारी है, इस बीच किसी से बातचीत हुई है?
से पहले भी और बाद भी विधायक हैं, मीडिया से रूबरू यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी के इंस्ट्रक्शन है उनके अनुसार विधायक अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आरएलपी के विधायक भी अपना वोट कास्ट करने के लिए हनुमान बेनीवाल के समर्थन में यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, चूँकि हनुमान बेनीवाल पार्टी के अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, तो उनके नेतृत्व यहाँ पर उनके साथ तीनों विधायक पहुँचे थे। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी ऊपर बिठाया गया है और वहाँ से चूँकि लाइन लगी हुई है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लाइन लगी हुई है, और इस लाइन लंबी ना हो इसके लिए विधायकों को वहाँ से ग्रुपिंग में भेजा जा रहा है। 10-10 विधायकों को एक साथ, 5-5, 10-10 विधायकों को एक साथ भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस भी अपने विधायकों को वोटिंग के लिए ला रही है, बीजेपी भी अपने विधायकों को वोटिंग के लिए ला रही है। तो इस तरह से लगातार विधायक हैं वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, वो उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। महेंद्र चौधरी चुनावी एजेंट भी हैं। तो इस तरह से विधायकों की जो लाइन लगी हुई है वो लाइन बिल्कुल तस्वीरों में आपके सामने है कि किस विधायक कांग्रेस और बीजेपी के दोनों विधायक हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। परशुराम मोरदिया हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप चूँकि मोरदिया जी की तबीयत खराब थी और इसके चलते वो अब बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए अब विधानसभा पहुंच गए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के जो एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, वो एक एक के विधायक को यहाँ पर वोटिंग के लिए लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि 126 विधायकों का जो समर्थन पार्टी के पास है उस समर्थन को। जी दिनेश, जिस तरह पहले विधायकों की नाराजगी देखने की आशंका बताई गई थी, उसके बाद अब जिस तरह विधायक अपना वोट पेश कर रहे हैं, उसको लेकर सभी विधायकों का दावा है कि जीत सुनिश्चित है। इस चुनाव में जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नाराजगी दूर हो चुकी विधायकों से भरोसा है।